हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बात करते हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर की। 1, 2, 3 दिसंबर तीनों दिन के करंट अफेयर की एक साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन जीआई टैग टू द कल्चरल हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज घर छोला ऑफ। ये एक है ना कल्चरल हैंडीक्राफ्ट हेरिटेज है घर छोला। ये कहाँ का है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जीआई टैग मिला है? तो ये अपने गुजरात में आता है। रिसेंटली इन विच कंट्री अ बिल हैज बीन पास्ड टू बैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अप टू 16 ईयर। कि अप टू 16 ईयर के लिए 16 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कौन सी कंट्री ने किया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। रिसेंटली सीआईएस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय। ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। India's biggest science festival being hosted by whom from November 30। इंडिया का सबसे एक बिगेस्ट साइंस फेस्टिवल होगा वो 30 नवंबर जो हुआ था 30 नवंबर से। और ये है ना किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो ये अपने आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा होस्ट किया गया था। हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो, बाइलिंगुअल पूरी क्लास है और बाइलिंगुअली आपको पीडीएफ मिलेगी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द एफडीआई limit in the insurance sector from 74% to how much percent by new amendment। कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में नए संसाधनों द्वारा एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100%, 100%। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल जगुआर डे सेलिब्रेटेड। कि प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट अपना 7th क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अष्टलक्ष्मी महोत्सव इन दिसंबर 2024। कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहां पे ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव दिसंबर 2024 के अंदर आयोजित किया जाएगा? ये अपने नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन गोवा। कि ये जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ये पहली चीज तो गोवा के अंदर हुआ था। दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि 55th एडिशन था। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें किसको अवार्ड दिया गया था एज अ फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रांत मैसी। 9th क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च द प्रगति सेविंग अकाउंट फैसिलिटी फॉर कस्टमर इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। कि कौन सी बैंक के द्वारा प्रगति सेविंग अकाउंट फैसिलिटी ओपन की जा रही है कस्टमर के लिए रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के अंदर? तो ये अपने एचडीएफसी बैंक के द्वारा ओपन की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर। की हर साल इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हमेशा 30 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, the central government has issued approximately how many lakh Ayushman Vaya Vandana cards for senior citizen aged 70 years and above। कि केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग कितने लाख आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जारी किए हैं? तो ये लगभग 14 लाख कार्ड जारी किए हैं। Recently, with which bank has the central government signed a loan agreement of $98 million for horticulture farmer? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एडीबी बैंक के साथ में किए। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिशमेंट डेट अगर देखें तो 19 दिसंबर 1966 के अंदर हुई थी। और साथ में अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये एडीबी बैंक हो चाहे कोई सी भी बैंक हो उसके लिए, क्योंकि हेडक्वार्टर एंड इस्टेब्लिशमेंट डेट एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। Recently, India has approved the proposal of how many one-stop center to help Indian women in distress abroad। कि हाल ही में भारत ने विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है टोटल 7। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी मिलियन मेट्रिक टन वाज द प्रोडक्शन ऑफ आयरन और इन फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। की वित्त वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का उत्पादन कितने मिलियन मीट्रिक टन था? तो ये था 274 मिलियन मेट्रिक टन, 274 मिलियन मेट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें,
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ मेनी बेनिफिशियर्स हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। केंद्र सरकार के अनुसार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है, तो ये 7.4 करोड़ को। ये 2 दिसंबर के करंट अफेयर की बात करते हैं। विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कमीशन फॉर द ईयर 2025-26 कि वर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में किस देश को पुनः निर्वाचित किया गया है, तो वो अपने हैं भारत। नेक्स्ट, वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द 13 नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस NSC बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कि निम्नलिखित में से कहां 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये अपने वाराणसी के अंदर आयोजित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अप्रूव्ड 500 न्यू ग्राम परिषद ऑफिस, की हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किस राज्य में 500 नए ग्राम परिषद कार्यालय को मंजूरी दी है, तो मंजूरी कहां दी गई है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मंजूरी दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन, अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की, तो हु हैज बीन नेम्ड एज अ पार्टिसिपेटिंग स्टेट इन द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ द ईयर 2024 की वर्ष 2024 के हॉर्नबिल महोत्सव में किसको सहभागी राज्य के रूप में नामित किया गया है, तो ये अपने किसको किया गया है, सिक्किम एंड तेलंगाना को किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन विच स्टेट विल द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर बी एस्टैब्लिश्ड सून विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, कि किस राज्य में जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है सेंटर की स्थापना की जाएगी वर्ल्ड बैंक की हेल्प से। बैंक का नाम भी याद रखना है कि कौन सी बैंक की हेल्प से, तो वर्ल्ड बैंक, और साथ में इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम POV के लिए। एक तो 1 दिसंबर को कौन से स्टेट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड का। दूसरा पूछा जाता है कि 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, एड्स डे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैज पार्टिसिपेटेड इन द क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। सीतारमण जी ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुई है। कहाँ पे ये हुआ था कार्यक्रम, ये बिहार के अंदर हुआ था, जहाँ पे अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी वहां पे शामिल हुई थी। 8 क्वेश्चन आता है कि वेयर अमंग द फॉलोइंग हैज द 2 डे महाबोधि महोत्सव स्टार्टेड, की कहाँ पे 2 दिन का महाबोधि महोत्सव स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 9 क्वेश्चन आता है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन अरुण हिमवीर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 10 क्वेश्चन अभी भी पढ़ा था। ऑन विच डेट वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड किया जाता है, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये SSC के लिए, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। 11th क्वेश्चन की बात करें। अमंग द फॉलोइंग हैज द इंडियन आर्टिस्ट शून्यता आर्ट एग्जीबिशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, कि निम्नलिखित में से कहां भारतीय कलाकार शून्यता कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, तो ये अपने न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। 12th क्वेश्चन आता है। विच फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन 1 दिसंबर 2024, कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा 1 दिसंबर 2024 को कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। इन विच स्टेट हैज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अग्निवीर 2024 जो इंडियन आर्म फोर्सेस एंड आर्म फोर्स ऑफ सिंगापुर के साथ में हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है, ये महाराष्ट्र के अंदर की जा रही है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मेनी थाउजेंड करोड़ विद कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ऑन नवंबर 30। इस क्वेश्चन को रक्षा मंत्रालय ने 30 नवंबर को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कितने हजार करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1200 करोड़। 15 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द मास्टर क्रिएशन हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक, तो ये अपने दिल्ली के अंदर हो रहा है। अब बात करते हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर की, यानी आज के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन आता है कि ऑन विच डेट इज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कि हर साल नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर इसकी थीम की बात करें 2024 की, तो वो है क्लीन एयर ग्रीन अर्थ ए स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 की हाल ही में भारत ने बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ में
$98 मिलियन का ऋण समझौता किया है कि रिसेंटली इंडिया है साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $98 मिलियन विद विच बैंक टू इंक्रीज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दैट इज एडीबी बैंक। और इसकी जो हेडक्वार्टर वो फिलीपींस के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट डेट भी स्टार्टिंग में बताई थी। द स्टेट विल लॉन्च एन इंश्योरेंस स्कीम टू कवर द एंटायर कैटल पॉपुलेशन, कि किस राज्य द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केरला। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड द महाकुंभ एरिया हैज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। तो ये किसको किया, प्रयागराज को किया गया। फिफ्थ क्वेश्चन, कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये अपने 61 ईयर कर दी है, 60 से बढ़ा के। रिसेंटली इन विच स्टेट द 2-day मैगोंग फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड, हाल ही में कहाँ पे 2 दिन का मैगोंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये अपने मेघालय के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन अपना आता है कि वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी देखा था, और ये 1988 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 दिसंबर को। कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये अपने छत्तीसगढ़ के अंदर लॉन्च किया गया है। वेयर हैज द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्टेट लेवल खेल महाकुंभ 2024, कि हाल ही में कहां उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य स्तर की खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया है, तो ये कहां किया है, ये देहरादून के अंदर इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently DES has appointed Ngozi Okonjo-Iweala as the Director General of the organization for the second term, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट डेट और हेडक्वार्टर जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर विल द एशिया ओशियनिक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड रिसेंटली, कि हाल ही में कहाँ एशिया ओशियनिक मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये अपने न्यू दिल्ली के अंदर किया गया था। रिसेंटली स्टेट डे ऑफ नागालैंड कब सेलिब्रेट किया जाता है, स्टेट डे ऑफ नागालैंड 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अभी अपन ने पढ़ा था, और इस बार कौन सा फाउंडेशन डे था इसका, तो 62वां इसका फाउंडेशन डे था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज कहाँ पे बनाया गया, ये ऑपरेशनल सून इन रामेश्वरम के अंदर स्टार्ट किया जाएगा, तो इसको नाम दिया है पंबन 2.0। Here has the Ministry of Women and Child Development recently launched the Child Marriage Free India Campaign, कि हाल ही में कहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है, ये अपनी न्यू दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एंड द कलेक्शन ऑफ गार्बेज कलेक्शन टैक्स, कि कौन सी कहाँ की सरकार ने ये जो गार्बेज कलेक्शन टैक्स लिया जाता था उसको बंद कर दिया है, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने का फैसला किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो ये थे अपने कुछ लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ आज के, कुछ 1 और 2 दिसंबर के, अप्रोक्स कुछ 85 क्वेश्चन थे। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।